इस मौसम में स्कैबीज बहुत फैल जाती है। चंबल के बाद इतना ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसका इलाज अगर ना हो, स्कैबीज के अंदर इनिशियल इन्फेक्शन होती है और फिर फंगस होती है। स्टेरॉइड ले लें, काफूर की डाल लें, नीम के पत्ते पिसवा के ना 1 चम्मच पाउडर भी उसमें डाल दें। आज बेड टाइम पे वो पूरे जिस्म पे एक दफा लगा लें। मीठा सोडा पानी में 3-4 चम्मच टप में डाल के उससे नहा लें। बरसात के दिनों में बारिशों के साथ साथ कीचड़, जरासीम, नमी, हब्स और पसीना मिलकर सबसे ज्यादा नुकसान हमारी जल्द को पहुंचाते हैं। इस मौसम में खारिश के साथ साथ मुख्तलिफ इकसाम के फोड़े, फिंसियाँ, फंगस, एलर्जी और दीगर स्किन इन्फेक्शन हसास जल्द वाले अफराद को खास तौर पर अपना निशाना बनाते हैं। मानसून के मौसम में हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पसीना आता है, जिस्म खुश्क नहीं हो पाता और यही हालत जो है नाजरीन बैक्टीरिया और फंगस के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करती है। खारिश जैसी छोटी सी शिकायत भी अगर वक्त पर सॉल्व नहीं की जाए तो वो फिंसी, दाने और बाज़ औक़ात ज़ख्म में तब्दील हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां उससे जन्म लेती हैं। अब सवाल ये कि क्या इन मसाइल से बचाव मुमकिन है, और अगर किसी को इन मसाइल का सामना करना पड़े तो उनसे छुटकारे का आसान, देसी और कुदरती इलाज क्या है, ये सब जानेंगे हमारे अगले मेहमान माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब से, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमें ये बताएं हकीम साहब कि बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अक्सर अफराद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जल्दी अमराज का शिकार बन जाते हैं। इस मौसम में होने वाली आम बीमारियां कौन सी हैं और इनमें से कौन सी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौसम बरसात में एक मुहावरा सुना होगा आपने कि खून पानी एक हो जाता है। जी, बेसिकली इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं वो जुज़े बदन नहीं बनती, बेखसूस बरसात के मौसम में। अच्छा, दूसरा, इस मौसम में स्कैबीज बहुत फैल जाती है। स्कैबीज जो खारिश है। अच्छा, स्कैबीज का इलाज लोग बर वक्त नहीं करवाते, टोटके करते रहते हैं मुख्तलिफ, तो या मुस्तनद तबीब से कोई राय नहीं लेते। तो उस सूरत में वो क्या होता है कि ये एक ऐसा कीड़ा है जो आपके मांस सेल के स्किन जो कि ऊपर की लेयर है उसके अंदर ये परवरिश पाता है, वहीं पे अपना घोंसला या अपना वो घर बना लेता है और वहाँ पे फिर पूरे जिस्म के मखसूस हिस्से, जैसे ये उंगलियाँ, पाँव और हाथ की उंगलियों के दरमियान में, अंडर आर्म्स और पेट के ऊपर बिलखसूस, इन जगहों पे रात को जो है ना के टाइम खारिश ज़्यादा होती है। ब्लड दिन में चूँकि सर्कुलेट होता है, आप चल फिर रहे होते हैं, जहाँ पे खून रुक जाता है, ठहराव पैदा हो जाता है, तो वहाँ पे इसकी जो है ना एग्रीवेशन हो जाती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप इसका इलाज नहीं कराते तो फिर ये एक्जिमा में भी कन्वर्ट हो जाता है। एक्जिमा आप समझते हैं, चंबल जिसको हम कहते हैं जी। और चंबल के बाद इतना ज़्यादा ही बढ़ जाता है, इसका इलाज अगर ना हो वो फिर आपकी पायो इसमें चला जाता है, स्कैबीज में। स्कैबीज के अंदर इन्फेक्शन, इनिशियल इन्फेक्शन होती है और फिर फंगस होती है। फिर आप सालों साल, बल्कि फैमिली दर फैमिली जो है ना डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं कि मेरी फैमिली अच्छा में हकीम साहब, स्किन मेरा के बड़ा सादा सा सवाल है लेकिन ये अहम है। बहुत सारी खारिश हमें होती है, कहा जाता है कि स्किन की कोई भी बीमारी का आगाज जो है, जो शुरुआत है वो खारिश से होती है। वैसे अमूमन खारिश इसलिए भी होती है क्योंकि ड्राइनेस आपको हो जाती है या कहीं आपको हाइजीन का इशू, तब भी स्किन पर आपको खारिश होती है। तो कौन सा वो पॉइंट है, वो कौन सा स्टेप है जहाँ पे इस कदर आपको खारिश शुरू हो जाए कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये ख़तरनाक है और ये नॉर्मल नहीं है? जी बिल्कुल। देखें, आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको खुजली शुरू हो गई है, फिर आप जो है ना थोड़ी देर बाद फिर किसी हिस्से में खुजली हो रही है। अच्छा। और बिलखसूस जब इंसान नहा के आता है ना, नहाने के बाद जब खुजली होती है ना, आप समझ जाएं कि इनिशियली स्कैबीज शुरू हो गई है। अच्छा, इसका फुल घर के अंदर ही ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा, आप सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल ले, उसके अंदर ना 1 पाव मस्टर्ड ऑयल ले लें, एक जो टुकड़ा है ना उसका, टिक्की जिसे आप कह लें, काफूर की डाल लें, ठीक है, और उसी के अंदर आप जो है ना ये जो है एक बड़ी इसमें है नीम के पत्ते पिसवा के ना उसकी 1 चम्मच पाउडर भी उसमें डाल दें। ये आप घर में बना के रख लें। आप यकीन कीजिए, जैसे ही आपको किसी को घर में, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को खारिश हो रही है, रात बेड टाइम पे वो पूरे जिस्म पे एक दफ़ा लगा लें। एक तो वो रात भी सुकून से गुजरेगी उनकी, और 7 से 8 घंटे अगर वो तेल बॉडी में लगा रहेगा तो जो वो कीड़े, बैक्टीरियाज या जो फंगस इन्फेक्शन है उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। और सुबह उठ के दूसरा काम ये कर लें कि मीठा सोडा पानी में टप में डाल के ना 3-4 चम्मच, ये बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, ये 3-4 चम्मच टप में डाल के उससे नहा लें। ये बेहतरीन चीज़ है, ये बेहतरीन चीज़ है, यानी कि ये तीरे बहदफ चीज़ है। कि मैंने आपको बताया ना कि सरसों के तेल में सिर्फ काफूर की एक टिक्की डाल लें, आम मिल जाती है पंसार की शॉप से, और दूसरा 1 चम्मच
नीम का, घरों में भी नीम के पौधे लगे होते हैं, दरख्त हैं, उसके पत्तों का पाउडर बना के ग्राइंड करके तो 1 चम्मच इसमें डाल दें। बिल्कुल, ये 3 चीज़ों का मरकब आपको है। ये महंगी क्रीमों की, महंगे लोशन की और लोकल एप्लीकेशन की मुख्तलिफ जो चीज़ें मार्केट में हैं जो केमिकल से मौजूद है, उनसे मुबर्रा आप ये चीज़ें। अच्छा कीम साहब, और आज हमारे साथ आप कौन सी मौसमी ये जो बीमारियां हैं इनका आसान और कुदरती इलाज शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। आजकल आपको पता है कि जैसी गर्मी आती है, लोग हमारे जो पीछे एक रूटीन बनी होती है कि गोश्त का इस्तेमाल भी कम नहीं करते, और फिर फलों का जो बादशाह है आम, वो भी आ जाता है। और आम जब तक माशाल्लाह आधा किलो 1 किलो कम से कम ना खाए जाए तो लगता भी नहीं आपने आम खाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें एतदाल बरतना बहुत जरूरी है। देखिए, फल बाद का ऐसा बुरा नहीं होता, या फल की अफादियत ज़्यादा भी खा लें तो वो अल्लाह ने कुदरती तौर पे कंपनसेशन रखी होती है। लेकिन अब जो उसकी कल्टीवेशन, उसकी जो ग्रोथ, उसकी जो पैदावार हो रही है ना, उसके अंदर कुछ केमिकल्स, कुछ धाते, कुछ उसके अंदर वो ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे उसकी तासीर में मज़ीद गर्माइश आ जाती है, वो केमिकल वाला फल बन जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ उसको अच्छी तरह धो के इस्तेमाल किया जाए। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि घर में जब फल आए उसको आधा 1 घंटा पानी में डुबो के रख दें, और उसका हल ये है कि थोड़ी सी फिटकरी उसमें डाल दें, ताकि उसके बैरूनी तौर पे जो भी उसके अंदर अगर कोई चीज़ रखी गई है या उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया, वो डिटॉक्सीफाई हो जाए। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये अमल कर लें। दूसरा, पानी का इंटेक लोग कम कर देते हैं, पानी का इंटेक बढ़ा दें। और तीसरे नंबर पे गोश्त का इस्तेमाल, कोई भी गोश्त है और बिलखसूस बड़ा गोश्त, वो कम कर दिया जाए। तो आप यकीन कीजिए ये स्किन की जो मसाइल हैं, अब बल्कि मैं ये कहता हूँ कि बरसात के मौसम में आप रात का खाना स्किप करके उसमें आप कोई ना कोई मशरूब ले लें, कोई फल फ्रूट ले लें, और अगर खाना खाना भी है तो रात के टाइम आप बरसात के मौसम में सब्जियों का इस्तेमाल करें। तासीरन ठंडी भी होती हैं, और जैसे मैडम ने बताया कि ये खुश्की की वजह से भी एग्रीवेट होता है। तो जब आप कोई भी सब्जी मौसमी खाएंगे, कद्दू है, टिंडे हैं, तोरियां हैं, घिया तोरी है, वो आपकी खुश्की जाहिर करेगा, तरावट बहाल करेगा। उस सूरत में भी आपकी खारिश भी खत्म होगी, और आपको एक देखें, बरसात के मौसम में एक घबराहट होती है, इंसान कहता है बस हर वक्त एसी में मैं रहूं। वो लोग हैं जो खुराक में कमो बेशी नहीं करते, खुराक में नहीं करते। तो मेन जो पॉइंट आपने मुझसे एक बात की ना, उसमें आप पहली चीज आपके हाथ में है कि अपनी खुराक को बैलेंस कर लें, और मौसम की मुनासबत से अपनी खुराक का इस्तेमाल करें, और उसमें नमकीन शिकंजी, खुराक यानी अच्छी आपकी हो जाएगी तो बिजली का बिल कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। और दूसरा नमकीन शिकंजी। पहले वक्तों में आप देखें हमारे बुजुर्ग जो हैं, जैसी वो आती थी बरसात, लेमन का इस्तेमाल बढ़ा देते थे। इसके अलावा फिर एक जो दवाई हमारी जड़ी बूटी है, चरायता शीरी। अच्छा, ये जो है ना, आप इसकी लकड़ियां भी होती हैं, इसको आप भिगो दें, इसको थोड़ा दरदरा करके ना बारीक सा 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह निहार में शरबत उनाब मिला के, जिन लोगों को खारिश है, फोरा फिंसी है, दाद है, आर्टिकेरिया का इशू है, या जिन लोगों को ये फंगस इन्फेक्शन है, ये एक नुस्खा ही माशाल्लाह तमाम इन चीज़ों का अहाता भी करता है और तमाम चीज़ों में शफाकुन अफादियत भी रखता है। और ये नुस्खा, ये मैंने आपको बताया, ये चरायता हमारे पास मौजूद है। ये देखें, चरायता है, ये नेपाली चरायता है। वैसे चरायता 2 किस्म का होता है, एक चरायता शीरी और एक चरायता तल्ख। चरायता शीरी ज़्यादातर खाने के अद्वियात में इस्तेमाल होता वो भी कड़वा है, और चरायता तल्ख को एज अ लोकल एप्लीकेशन जो हमारी ऑइंटमेंट्स बनती हैं उसमें इसका इस्तेमाल कसरत से होता है। तो चरायता शीरी को आप 1 चम्मच को रात को भिगो दें, उसकी दरदरा करके बारीक करके 1 गिलास पानी में, सुबह में किसी भी कंपनी का शरबत उनाब ले लें। अच्छा, ये मैं इसलिए फार्मूला बनाया कि हम उनाब को भी भिगो सकते हैं और चरायता को भी भिगो सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के आप 1 दिन 2 दिन पी लेंगे, या बच्चा जो है वो ये नहीं पिएगा, खवातीन नहीं पिएंगी, चूंकि जायके में कसेला बना जाता है। तो जब आप शरबत उनाब मिला लेंगे बीच में, तो जायका उसका पीने के काबिल हो जाएगा। तो ये आप हिफ्ज़ मा तकद्दुम भी घरों के अंदर, जैसी बरसात आई है, ये वालिदैन अपने बच्चों को पिलाना शुरू करें। स्किन के ऊपर दाने होंगे, फोरा फिंसी होगी, या पूरे जिस्म में कुछ स्कैबीज के इश्यूज होंगे, तो आप यकीन कीजिए आपको ये बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने का। बरसात में ना पानी डाइजेस्ट नहीं होता। आप पानी पीने की बात करें ना कि पानी ज्यादा करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आप बरसात में पानी पी रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बस पेट में ही है जब आपने वो पानी का मामला नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि खुराक हम चूंकि सर्दियों वाली ले रहे होते हैं, अच्छे मौसम वाली ले रहे होते हैं, और उसके अंदर हम वही तमाम चीजें खा रहे हैं जो सर्दियों में हमारा शेड्यूल होता है। हमने खुराक कम बेसिकली खुराक की वजह से मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब होता है, जो हाजमा स्लो हो जाता है। तो हम ब्लेम पानी पे दे देते हैं कि यार बस हर वक्त दिल कर रहा पानी पी पी के ना, पानी ने हमारी भूख खत्म कर दी। बेसिकली पानी ने भूख नहीं खत्म की होती। जो पानी से पहले आपने पिछला खाना खाया है, उस खाने के अंदर कितने कैलोरीज हैं, कितनी चिकनाई है, और कितनी ज्यादा वो उसमें प्रोटीन है, उसको आपने देखना है। अच्छा हकीम साहब, ये भी बात होती है कि बरसात में होने वाली बारिशें जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नहीं नहाना चाहिए, आपको स्किन के मसले हो जाते हैं,
बारिश में नहाया जा सकता है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई स्किन को आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? देखें, बारिश के पानी में शिफा भी है, लेकिन चूंकि अब दौरे जदीद के अंदर जितनी रिसर्च आ रही है उसमें ये हमारे ये जितने भी अब देखें समुंदर है, दरिया हैं, अब उसकी भाप जब ये उठाते हैं वो एक पूरा सिस्टम है, एनवायरमेंटल सिस्टम है, लेकिन अब हमारे पूरे एनवायरमेंट में केमिकल ही केमिकल आ गए। अब ये बादल भी जो है, अब देखिए मसनूई बारिशें हो रही हैं यूरोप, अपना यूएई में देख लें, आप बाकी अरब अमारात में देख लें, वो केमिकल है, वो मसनूई जो बारिशों का नुकसान ये हुआ है कि वहाँ जब हम दुबई जाते हैं पेशेंट देखने और उनको देखते हैं तो वहाँ भी स्किन के प्रॉब्लम हुआ है, और जिन दिनों मसनूई बारिश होती है उन दिनों वहाँ स्किन की बीमारी फैल जाती है। तो ये है कि बरसात के मौसम में जो बारिशें हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपकी मौजूदगी का।